नमस्ते साथियों। आज डे 17 में मैं आपके साथ हूँ। एडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज लेखक ने जो स्टेटमेंट दी है वह है गिल्ट यानी अपराध बोध। अपराध बोध या गिल्ट का अर्थ क्या होता है? अपराध बोध वह मानसिक अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने किए गए किसी कार्य के बारे में दोष या गलती का एहसास होता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में किसी ऐसे कार्य को करता है जो नैतिक, कानूनी या सामाजिक दृष्टि से गलत माने जाते हैं, तो उसे अपराध बोध का अनुभव होता है। यह भावना उस व्यक्ति को मानसिक तनाव, पश्चाताप और आत्मग्लानि की स्थिति में डाल सकती है। लेखक के अनुसार गिल्ट या अपराध बोध हमेशा सजा की स्थिति को जन्म देती है और यह तब होता है जब आपका मन इस बात से अनजान होता है। इसी तरह मानव दृष्टिकोण का ढांचा बनाया गया है कि अपराध या कोई गलती के बाद सजा अवश्य होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर गिल्ट का थोड़ा भी असर देखते हैं तो लेखक के अनुसार जल्दी से इस बेकार के बोझ से छुटकारा पाने की कोशिश करें ताकि यह आपके जीवन को कड़वा ना बना सके। अपने विश्वासों के अनुसार जिएं और आपको गिल्ट नहीं होगी। अगर आप खुद को दोषी नहीं मानते तो कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। जब आप अपराध बोध से मुक्त होंगे तो आप कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे जहां कोई आपको हिंसा से धमका पाए। गिल्ट नहीं तो सजा भी नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको गिल्ट महसूस होता है तो सबसे पहले खुद को माफ़ करें। हर छोटी बात के लिए माफ़ी मांगने की आदत को छोड़ें। जब आपको कोई गलती नहीं लगती तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। लेखक के अनुसार अगर आप अपराध की भावना से मुक्त नहीं होते तो आपको बहाने बनाना बंद करना होगा। अगर किसी को आपके काम को समझने की ज़रूरत हो तो बस तभी उसे समझाएं। बार बार अपनी हर चीज़ का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टीकरण केवल आवश्यकता पर ही दें। अपने व्यक्तिगत विश्वासों और मूल्य प्रणाली या वैल्यू सिस्टम के अनुसार जिएं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। जब आप अपने विश्वासों से डटे रहते हैं तो गिल्ट की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप यह जानेंगे कि आपने सही किया है। तो जो आपको सही लगता है वही करें। दूसरों के अनुसार ज़िंदगी जीने के बजाय अपने सिद्धांतों पर चलें। शुरुआत में जब गिल्ट को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आंतरिक रूप से आपका मन अनिश्चित हो, लेकिन जैसे जैसे आप बाहरी व्यवहार में बदलाव करेंगे, जैसे बहाने नहीं बनाना, आत्मविश्वास से अपने फैसले लेना, आंतरिक बदलाव भी धीरे धीरे आने लगेगा। जब आपके बाहरी आचरण में यह बदलाव आएगा तो आंतरिक मनोवृत्तियों में भी मेल होगा और गिल्ट की भावना खत्म होगी। जितना हो सके आप बिना किसी अपराध बोध के स्वतंत्र रूप से जिएं। दूसरों के विचारों से नहीं, बल्कि अपने विचारों और विश्वासों से जिएं और पूर्ण स्वतंत्रता की आदत डालें। एक उदाहरण से गिल्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी के साथ विवाद किया या हुआ और अब आपको लगता है कि शायद आपने ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ कहा। पहले आप लगातार सोचते रहते थे
कि क्या मैंने सही किया, और इसका परिणाम यह होता था कि आप गिल्ट महसूस करते रहते थे। हर वक्त मन में यही चलता था कि मैंने गलत किया। पर अब जब हम इन विचारों से, गिल्ट से स्वतंत्रता के भाव में आते हैं, तब आप सोचते हैं कि मैंने उस स्थिति में जो किया वह उस समय मेरी भावना का हिस्सा था। मैं उस निर्णय से सीखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब मुझे खुद को गिल्ट के बोझ में नहीं दबाना चाहिए। और तभी आप गिल्ट से मुक्त अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे और आत्मसंवेदनशीलता को छोड़ देंगे। इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि गिल्ट से मुक्ति पाने के लिए आचरण, सोच और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम गिल्ट की भावना कम कर सकते हैं और आप अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। इस दृष्टिकोण में लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हमारी मानसिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। गिल्ट का बोझ व्यक्ति को मानसिक तनाव में डालता है। अपने विश्वासों के अनुसार जीने और गिल्ट से मुक्त होकर खुद को स्वतंत्र करें, और तब आप जीवन में समस्याओं को भी कम कर सकेंगे। जब आप अपने कार्यों के लिए खड़े होंगे और गिल्ट से बचेंगे, तो आप सकारात्मक और संतुलित जीवन जी सकेंगे। उम्मीद है कि आप गिल्ट या अपराध बोध से जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 18 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।